तो हम लोग आज से जो है कि इंग्लिश का जो है 5 मार्क्स समरी पढ़ेंगे। देखेंगे हम लोग की समरी में जो है 5 मार्क्स का रहता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम प्रोज में आज जो है आप लोगों को इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में बताने जा रहे हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है कि इसके ऑथर हैं महात्मा गांधी। तो हम इसको जो है कि आपको इतना बढ़िया से समझाएंगे, आपको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ताकि आपके दिमाग में हर तरह से जो है कि ये एडजस्ट कर जाए, किसी तरह का परेशानी नहीं हो, है ना। और आप लोगों को जो है कि जैसे मैं आप लोगों के स्तर के अनुसार जो है कि हिंदी टू इंग्लिश पढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग को थोड़ा दिक्कत होती है। तो मैं आपको जो है कि समझा दूंगा बेहतर ढंग से, ताकि किसी तरह की आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों की हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, तो इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर होती है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ आप जो है कि मेहनत कीजिए तो बहुत ही आसानी से आप लोग सीख जाइएगा, किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप मेहनत ही ना कीजिएगा तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपको मेरे साथ मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, तो मेहनत ज़रूरी है। तो आपको पढ़ना है तो थोड़ा थोड़ा मेरे साथ आप मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी कीजिए, और आसानी से आप लोगों को जो है कि ये जो है कि तैयारी हो जाएगा। 5 मार्क्स समरी आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में आप देख रहे हैं ओके। आज हम लोग पढ़ेंगे समरी पूछा जाता है 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का समरी पूछा जाता है। समरी में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। मैं इसको बारे में आपको आज बढ़िया से बताऊंगा समरी। तो देखिए, थोड़ा सा समरी जो है कि याद रखना पड़ेगा आपको। तो ज़्यादातर याद करने की कोशिश कीजिएगा तो याद नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर समझ जाइएगा, समझ जाने से जो है कि बेहतर होगा आपका, जो है कि उतना ज़्यादा भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग जो है क्या कीजिए कि हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, और मेरे साथ आप मेहनत कीजिए। मेरे साथ आप मेहनत कीजिए और आसानी से मेहनत करेंगे, बढ़िया से पढ़ना है। मैं भी मेहनत करता हूँ, आप मेरे साथ साथ मेहनत कीजिए। और आप लोग जो है कि वीडियो को पूरा देखिए। पूरा वीडियो नहीं देखते आप लोग, पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सिर्फ व्यू कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं यहाँ बैठकर मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, और आप जो लोग जो है कि कुछ नहीं करते, घर में बैठे रहते हैं। घर में बैठने से नहीं होगा, घर में बैठने से नहीं होगा। आप लोगों को धीरे धीरे जो है ना, और जो है कि आप लोगों की जो है कि स्थिति गड़बड़ा जाएगी। आप लोगों को अगर पढ़ना है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए। ऐसे नहीं चलने वाला है। ऐसे जो है कि ऐसे में जो है घर में सिर्फ बैठिएगा, आराम कीजिएगा तो कैसे होगा। मतलब घर में जो है बैठे रहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में जो है कि हम लोग जो है कि ये जिसके ऑथर हैं महात्मा गांधी। तो इसको जो है कि हम लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले समझ जाएं। समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगा। अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगा तो आपको याद हो जाएगा। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब तक आप समझते नहीं हैं तब तक आपको कोई भी चीज़ आसानी से याद नहीं होता है। एक बार आप समझ जाइएगा तो याद हो जाएगा। तो मैं जो भी पढ़ाता हूँ आप उसको ध्यान से देखिए, मेरे साथ साथ मेहनत कीजिए। यूं ही घर में बैठे मत रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। समझ निकल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है कि पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, और आसानी से समझ में आएगा। जब तक देखिएगा नहीं, जब तक ध्यान से सुनिएगा नहीं तो कैसे याद होगा। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है? सभ्यता। सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है? सभ्यता। कल्चर मीन्स क्या होता है? संस्कृति। ओके। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका पूरा मीनिंग क्या हो गया? भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। भारतीय सभ्यता संस्कृति, है ना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पूरा मीनिंग हुआ भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। और इसके ऑथर कौन है? महात्मा गांधी। ऑथर कौन है इसके? महात्मा गांधी। याद रखिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी लिखे हैं, है ना। तो अब जो है कि हम इसके बारे में हम बताएंगे आपको बढ़िया से, ताकि किसी तरह का दिक्कत ना हो। हम जो है क्या कि हिंदी समरी पहले बता देता हूँ, मैं हिंदी में इसका सारांश बताऊंगा। फिर उसके बाद जो है कि हम इसको बताएंगे इंग्लिश में, है ना।
तो आप लोगों को हिंदी ज़्यादातर समझ में आती है, इसलिए मैंने हिंदी इसका जो है कि बताने की कोशिश करूँगा पहले, उसके बाद आपको इंग्लिश के बारे में मैं बताऊँगा। तो अब देखिए हिंदी में पहले क्या है इसका सारांश हिंदी में देखते हैं। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति हमारे राष्ट्रपिता है ना महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ और लेखों को लिखा है, इन्हीं में से ये एक है। ओके, इस लेख में उन्होंने भारतीय संस्कृति और आधुनिक संस्कृति के बीच अंतर बताने का प्रयास किया है। उनके अनुसार आधुनिक संस्कृति हमें वस्तुवाद का पाठ पढ़ाती है, जबकि भारतीय संस्कृति हमें साधारण जीवन जीने और उच्च विचार रखने या सोचने का पाठ पढ़ाती है। हमारे पूर्वज सिद्धांतों के अनुसरण किए और एक सुखद जीवन व्यतीत किए। वे पैसों के पीछे नहीं भागे और यही कारण है कि वे संतुष्ट थे। भारतीय संस्कृति में लोग लालची बन गए हैं। महात्मा गांधी के अनुसार मन एक बेचैन पक्षी है, यह जितना पाता है उससे कहीं ज़्यादा और चाहता है और फिर भी ये मन असंतुष्ट रहता है। तो बहुत ही अच्छी बात लिखी है महात्मा गांधी ने, इसको हम लोग समझेंगे कि महात्मा गांधी हमारे संस्कृति जो हमारी भारतीय संस्कृति है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, जिसका अनुसरण करते हैं, ये एक बेहतरीन संस्कृति है और हम लोग जो है पाश्चात्य संस्कृति की ओर अभी बढ़ रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति हमें वास्तुवाद भौतिकवाद को ही देता है, इससे जो है कि हमें एक बेहतरीन जीवन शैली नहीं मिल पाती है। पाश्चात्य शैली लोगों को लालची बना देती है, सिर्फ वह धन इकट्ठे करने के चक्कर में रहते हैं और वह मानवता को भूल जाते हैं। इस तरह से महात्मा गांधी ने हमारी संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता एवं संस्कृति का है, वह एक पाश्चात्य संस्कृति से जिसको हम लोग अभी फॉलो करना चाहते हैं, जिसकी ओर हम लोग आगे जिसके और जाना चाह रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है हमारी संस्कृति। ये बात को हमारे महात्मा गांधी बताना चाह रहे हैं। इस बात को समझना है, होते हुए भी हम लोग जो है कि पाश्चात्य संस्कृति को अनुसरण करने के लिए चाह रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है कि ये हिंदी हो गया। अब हिंदी को जो है कि हम लोग किस तरह से इसका जो हिंदी अगर समझ लेते हैं, हिंदी थोड़ी बहुत भी आप याद रखते हैं, तो इसको इंग्लिश में लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति मैंने अभी तुरंत बताया था। सभ्यता इसका होता है सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, ओके। और संस्कृति इसका होता है कल्चर, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी ना राष्ट्रपिता का होता है नेशनल अब हम लोग जो है कि इस हिंदी जो है हिंदी सारांश का जो है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से क्या होगा कि हम लोगों को जो है कि ये हिंदी अगर याद रहती है, हिंदी अगर याद रहेगा तो हिंदी से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। इस तरह से हम लोगों को जो है कि बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब क्योंकि हम लोग जो है कि पढ़ रहे थे, तो इसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो इस पर थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो इंग्लिश टू इंग्लिश आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले क्या करता हूँ कि हिंदी आप लोगों को समझा देता हूँ, हिंदी से फिर इंग्लिश आप लोग समझ जाओगे, तो इससे आप लोगों को आसानी होगी। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। अब जो है कि देखिए यहाँ पे भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है।
ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस आपका किस में है। देखिए हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी है ना के द्वारा लिखा गया है ना। तो ये जो है आपका टेंस क्या है, पेसिव में है, पेसिव में है। देख रहे थे द्वारा लिखा गया है, तो ये पेसिव में है। तो इसका ट्रांसलेट जो हम लोग करेंगे तो पेसिव में होगा, तो देखिए क्या होगा। तो इसका ट्रांसलेट होगा भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। क्या होगा इसका इंग्लिश, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है ना। ठीक, हैज बीन written by, has been written by our national father महात्मा गांधी। ओके, ठीक। उसके बाद देखिए उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ और लेखों को लिखा है। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ और लेखों, बहुत सारी कहानियाँ और लेखों, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उन्होंने क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, लिखा है। तो ये जो है, लेकिन ये एक्टिव में होगा, ये क्या है, एक्टिव में है, ये एक्टिव में है। ये सेंटेंस किसमें है, एक्टिव में है। इससे पहले वाला सेंटेंस किसमें था, पेसिव में था, है ना। तो इसको हम लोग जो है ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ही रॉट मेनी स्टोरीज है ना, एंड ऐसे, मेनी स्टोरीज एंड ऐसे। ओके, तो उसके बाद है ये उनमें से एक है, तो यहाँ पे जो है ये उनमें से, तो रेस्ट हो जाएगा। ये क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, एक है। ओके, तो इसमें क्या जाएगा, इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या जाएगा, दिस इज वन ऑफ देम, उनमें से एक, क्या जाएगा, वन ऑफ देम। तो दिस इज वन ऑफ देम, ये उनमें से एक है। इसका ट्रांसलेट क्या होगा, दिस इज वन ऑफ देम। ओके, उसके बाद देखिए इस लेख में उन्होंने भारतीय संस्कृति और आधुनिक संस्कृति के बीच अंतर बताने का प्रयास किया है। तो प्रयास किया है क्या होगा, वर्ब। ओके, उन्होंने क्या जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक, ओके। अब देखिए इस लेख में क्या जाएगा, इन दिस एसे उन्होंने, ही हैज ट्राइड टू डिस्टिंग्विश, है ना। इस लेख में इन दिस एसे उन्होंने, ही हैज है ना, प्रयास किया है, क्या हो जाएगा, ट्राइड टू, है ना। अंतर बताने का क्या जाएगा, अंतर बताने का प्रयास, है ना। अंतर बताने का जाएगा, ट्राइड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। ओके। हम लोग देखते हैं ये सेंटेंस, इस लेख में उन्होंने भारतीय संस्कृति और आधुनिक संस्कृति के बीच अंतर बताने का प्रयास किया है ना। तो इसमें देखिए ये में से लगा हुआ, इस लेख में, ये क्या जगह, इसको रेस्ट में हम लोग रख देते हैं। उन्होंने क्या जगह, सब्जेक्ट, भारतीय संस्कृति और आधुनिक संस्कृति के बीच, है ना, क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। अंतर बताने का प्रयास किया है, क्या जाएगा, वर्ब। अंतर बताने का प्रयास करना, ये पूरा वर्ब होगा, लेकिन अंतर बताने का प्रयास,
इसको भी देखते हैं कैसे होगा। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या जाएगा, इस लेख में क्या जाएगा, इन दिस एसे, उन्होंने, ही, है ना, प्रयास किया है ना, प्रयास किया है, क्या जाएगा, ही हैज़ tried to distinguish between Indian civilization and modern civilization। ओके, अगला जो है कि सेंटेंस ये है, उनके अनुसार आधुनिक संस्कृति हमें वास्तुवाद का पाठ पढ़ाती है। तो इस सेंटेंस में हम लोग देते हैं कि उनके अनुसार लगा रहे, में पर लगा रहे तो वो जो है रेस्ट में जाता है। ओके, आधुनिक संस्कृति हमें वास्तुवाद का पाठ पढ़ाती है, इसमें वर्ब क्या होगा, पाठ पढ़ाती है ना, पढ़ाती है, क्या जगह, पढ़ाती है, भर हो जाएगा। ओके, पढ़ाती है भर हो जाएगा। ठीक, तो क्या पढ़ाती है, वास्तुवाद का पाठ, वास्तुवाद का पाठ क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट, है ना, और हमें भी क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसका जो है कि हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। अब उनके अनुसार क्या जाएगा, अकॉर्डिंग टू हिम, है ना, आधुनिक संस्कृति, मॉडर्न सिविलाइजेशन है ना, पढ़ाती है, टीचेज द लेसन, वास्तुवाद का पाठ क्या जाएगा, द लेसन ऑफ मेटेरियलिटी, द लेसन ऑफ का पाठ, क्या पाठ का होता है, लेसन, तो द लेसन ऑफ मेटेरियलिटी, है ना। तो इस तरह से देखेंगे, इसका क्या जाएगा, अकॉर्डिंग टू हिम, है ना, मॉडर्न सिविलाइजेशन टीचेज द लेसन ऑफ मेटेरियलिटी, है ना। अब अगला देखते हैं, जबकि का इंग्लिश होता है वाइल, है ना। भारतीय संस्कृति हमें साधारण जीवन जीने और उच्च विचार रखने का पाठ पढ़ाती है। यहाँ पे क्या जाएगा, वर्ब पढ़ाती है। ओके, ठीक, भारतीय, और कौन पढ़ाती है, तो भारतीय संस्कृति, ये तो हो गया सब्जेक्ट। ओके, है ना, साधारण जीवन जीने और उच्च विचार रखने का पाठ, साधारण जीवन जीने और उच्च विचार रखने का पाठ, ये क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, इसका अब हो जाएगा वाइल, है ना, इंडियन सिविलाइजेशन है ना, पढ़ाती है, टीचेज, है ना, वाइल इंडियन सिविलाइजेशन टीचेज दैट सिंपल लिविंग, टीचेज सिंपल, साधारण जीवन क्या जगह, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ओके। अब देखिए अगला, हमारे पूर्वज सिद्धांतों का अनुसरण किए, हमारे पूर्वज क्या जगह, सब्जेक्ट, अनुसरण किए क्या जगह, वर्ब, सिद्धांतों का ऑब्जेक्ट, है ना। तो आवर एंसेस्टर, पूर्वज का होता है एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, आवर एंसेस्टर फॉलोड, अनुसरण करना क्या था, फॉलो, अनुसरण करना क्या था, फॉलो। तो आवर एंसेस्टर फॉलो द प्रिंसिपल, है ना, और एक सुखद जीवन व्यतीत किए, एंड, है ना, एक सुखद जीवन व्यतीत किए, क्या जाएगा, एंड लिव्ड ए हैप्पी लाइफ, है ना, लिव्ड या व्यतीत करना कहता है स्पेंट, एंड स्पेंड ए हैप्पी लाइफ, स्पेंट ए हैप्पी लाइफ। वे पैसों के पीछे नहीं भागे, वे पैसों के, वे क्या जाएगा, सब्जेक्ट, है ना, भागना का क्या जाएगा, भागना वर्ब, भागना क्या जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ओके, किसके पीछे, तो पैसों के पीछे, ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसका हम लोग करेंगे ट्रांसलेट, तो क्या जाएगा, दे डिड नॉट रन बिहाइंड मनी, दे डिड नॉट रन बिहाइंड मनी, और एंड, है ना, यही कारण है कि वे संतुष्ट थे, है ना,
क्या जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ना, दैट इज द रीजन, यही कारण है कि, दैट इज द रीजन, यही कारण है कि इंग्लिश होगा दैट इज द रीजन, है ना। वे संतुष्ट थे, दे वेयर सेटिस्फाइड, वे क्या जाएगा, सब्जेक्ट, थे क्या जाएगा, वर्ब, संतुष्ट क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्या, दे वेयर सेटिस्फाइड। ओके, अब देखिए, भारतीय संस्कृति में लोग भारतीय संस्कृति में, भारतीय नहीं होगा यहाँ पे, पाश्चात्य होगा या आधुनिक, आधुनिक संस्कृति में, आधुनिक संस्कृति में लोग लालची बन गए, आधुनिक संस्कृति में लोग लालची बन गए, है ना। तो आधुनिक संस्कृति में, ये तो रेस्ट में चले जाएगा भाई, में से लगा हुआ रहे, से लगा रहे, पर से लगा हुआ रहे, तो ये रेस्ट में चले जाता है, मैंने बताया था आप लोगों को ना। लोग लालची बन गए, है ना, बन जाना, लालची, लोग लालची बन गए, है ना। तो इसका होगा आप लोगों का बनना, बनना का क्या आ जाएगा, बन गए, है ना, ये होगा वर्ब, लालची हो जाएगा ऑब्जेक्ट, लोग हो जाएगा सब्जेक्ट, है ना। तो भारतीय संस्कृति में लोग लालची बन गए, इसका क्या बनेगा, प्यूपिल्स, प्यूपिल्स हैव बिकम ग्रीडी, प्यूपिल्स हैव बिकम ग्रीडी इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, है ना। प्यूपिल्स हैव बिकम ग्रीडी इन इंडियन इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। ओके, अब अगला देखते हैं, महात्मा गांधी के अनुसार, है ना, ये तो आप लोग आप बना लीजिएगा, वहाँ पे तो हम बनाए थे अनुसार वाला, तो क्या जाएगा, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अनुसार क्या जाएगा, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, है ना। मन एक बेचैन पक्षी है, मन क्या जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट, है ना, एक बेचैन पक्षी, ऑब्जेक्ट है, क्या जाएगा, वर्ब। ओके, क्या जाएगा, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, बेचैन पक्षी का इंग्लिश होता है रेस्टलेस बर्ड, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। ओके, यह जितना पाता है उससे कहीं ज़्यादा चाहता है, इस सेंटेंस को याद रखिएगा, यह जितना पाता है उससे कहीं ज़्यादा चाहता है ना। तो इसका होगा जितना, जितना पाता है ना, जितना पाता है, द मोर इट गेट्स, इसको इस तरह से आप याद रखिएगा आप, द मोर इट गेट्स, है ना, द मोर इट वांट्स, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, चाहना का क्या होता है, वांट्स, वांट, पाना का क्या होता है, गेट, जीतना, जीतना मतलब होता है मोर, मोर यानी ज़्यादा के संबंध में है ये, ज़्यादा, मोर, है ना। ऐसे याद रखिएगा आप लोग, है ना। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, है ना, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, एंड स्टील, एंड स्टील, फिर भी क्या होता है, स्टील, एंड स्टील रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट का होता है अनसेटिस्फाइड, तो एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। तो इस तरह से हम लोग देखें क्या कि जो है क्या कि हम लोग हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट कर रहे थे, हिंदी टू इंग्लिश, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैं अगले समरी में और बढ़िया से इसको क्लियर करता जाऊंगा, है ना। इस सब पहला समरी था, थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैं अगले समरी में इसको और बढ़िया से क्लियर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोगों को हिंदी अच्छी समझ में आ जाती है तो आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर लीजिएगा, और मैं अभी बताऊँगा आप लोगों को, अगर इंग्लिश जिसको समझ में आती है अच्छी से तो उसको इंग्लिश में हिंदी में भी ट्रांसलेट या हिंदी में समझ जाइएगा, तो बहुत ही आसानी से आप लोग जो है इसको क्लियर कर लीजिएगा इस समरी को। तो मैं अब जो है कि आप लोगों को इंग्लिश हो गया, अब इंग्लिश टू हिंदी बताऊंगा, इंग्लिश टू हिंदी बताऊंगा, है ना। तो पहले तो आप याद रखिएगा कि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी लिखा है ना। तो अब इसका हम लोग देखते हैं यहाँ पर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ओके, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर
है ना, हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, है ना। तो इसका हिंदी क्या जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है। तो ये पैसिव में है ना, देख लेते हैं यहाँ पे बीन लगा हुआ है, हैज़ बीन रिटन बाय लगा हुआ है, तो क्लियर है कि पैसिव में है। तो हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, है ना। ही रोट मेनी स्टोरीज ऐसे, है ना, उन्होंने बहुत सारी, स्टोरीज में क्या होता है, कहानियाँ, मैंने मतलब होता है बहुत सारे, मैंने मतलब होता है बहुत सारे, ओके। स्टोरी मतलब होता है कहानियाँ, कहानियाँ। ऐसे मतलब क्या होता है, निबंध। तो इस तरह से हम लोग ही रोट, रोट क्या है, V3 है राइट का। ही रोट कौन सा टेंस में बताइए, ये है आपका ही रोट कौन सा टेंस में, ये है सिंपल पास्ट टेंस, ही रोट, है ना, उसने लिखा है, ही रोट। तो ही रोट मेनी स्टोरीज ऐसे, है ना, उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ और निबंध लिखा, है ना, लिखे हैं, है ना। दिस इज वन ऑफ देम, है ना। दिस इज मतलब दिस इज किसके लिए प्रयोग किया गया है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लिए। तो दिस इज वन ऑफ देम, है ना, दिस इज वन ऑफ देम। वन ऑफ देम क्या होता है, उनमें से एक। वन ऑफ देम क्या होता है, उनमें से एक। दिस इज वन ऑफ देम, है ना, यह उनमें से एक है, ओके। इन दिस एसे, इन दिस एसे he has tried to distinguish between, in this essay, इस निबंध में, है ना, इस लेख में, he has tried मतलब होता है कोशिश करना, प्रयास करना, है ना। डिस्टिंग्यूश मतलब होता है अंतर करना, है ना, अंतर बतलाना, अंतर करना, है ना। बिटवीन मतलब के बीच, इंडियन सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन के बीच, है ना, बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन के बीच, है ना। इन दिस एसे, इस निबंध में, इस लेख में, ही हैज, उन्होंने, है ना, उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन के बीच अंतर बताने का प्रयास किया है। अकॉर्डिंग टू हिम उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम उसके अनुसार, मॉडर्न सिविलाइजेशन टीचेज द लेसन ऑफ मेटलिटी मतलब होता है भौतिकवाद, है ना। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन टीचेज द लेसन ऑफ मेटलिटी, मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक संस्कृति, है ना, द लेसन ऑफ मेटर्निटी, लेसन मतलब होता है पाठ, है ना, तो लेसन ऑफ मेटर्निटी, है ना, भौतिकवाद का पाठ पढ़ाती है ना। वाइल जबकि इंडियन सिविलाइजेशन टीचेज दैट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग साधारण जीवन, एंड और हाई थिंकिंग उच्च विचार, साधारण जीवन और उच्च विचार। तो इंडियन सिविलाइजेशन हम पढ़ाती है ना, हमें इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय संस्कृति साधारण जीवन और उच्च विचार के बारे में पढ़ाती है ना। आवर एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, हमारे पूर्वज, फॉलो मतलब होता है अनुसरण करना, फॉलो द प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, है ना। हमारे पूर्वज, है ना, अपने सिद्धांतों का पालन किए, एंड और लिव्ड ए हैप्पी लाइफ, है ना, और वह एक सुखद जीवन व्यतीत किए, एंड लिव्ड ए हैप्पी लाइफ, एक सुखद जीवन जिए, है ना। दे डिड नॉट रन बिहाइंड मनी, रन मतलब होता है भागना, बिहाइंड मतलब होता है पैसे के पीछे, वे, है ना, वे पैसे के पीछे नहीं भागे, वह धन संपत्ति के पीछे नहीं भागे। मनी मतलब होता है पैसा नहीं, अब तो धन संपत्ति कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। दे डिड नॉट रन बिहाइंड मनी, वह धन संपत्ति के पीछे नहीं भागे, एंड
और दैट इज वाई, है ना, दैट इज वाई मतलब होता है यही कारण है, इसका हिंदी होता है दैट इज वाई, यही कारण है, यही कारण है ना। एंड दैट इज वाई दे वेयर सेटिस्फाइड, दे वेयर सेटिस्फाइड, दे वे लोग, है ना, सेटिस्फाइड में संतुष्ट, वे लोग संतुष्ट थे। ओके। इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता में, इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता में, प्यूपिल, पीपल मतलब होता है लोग, पीपल मतलब होता है लोग, प्यूपिल हैव बिकम ग्रीडी, बिकम मतलब होता है बन जाना, है ना, ग्रीडी मतलब होता है लालची, है ना, बिकम, प्यूपिल हैव बिकम ग्रीडी, है ना, लोग लालची हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के अनुसार, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड ना, माइंड, मन, माइंड में कहता है मन, मस्तिष्क, जो बोलना है मस्तिष्क या मन, है ना। तो माइंड क्या है, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, माइंड एक रेस्टलेस बर्ड होता है बेचैन पक्षी, मन है, मस्तिष्क एक बेचैन पक्षी है ना। द मोर इट गेट्स, द मोर इट गेट्स, इसका अर्थ होता है जितना वह पाता है, द मोर इट गेट्स, जितना वह पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही ज़्यादा चाहता है, द मोर इट गेट्स, जितना ज़्यादा पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना ज़्यादा चाहता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, एंड स्टिल रिमेन्स सेटिस्फाइड, एंड मतलब था और, स्टिल फिर भी, क्या रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी क्या होता है, वह असंतुष्ट रह जाता है। तो इस तरह से हम लोग के बहुत ही अच्छे विचार लिखे हैं महात्मा गांधी ने हमारे कल्चर के बारे में, हमारे सिविलाइजेशन के बारे में, कि हमारा सिविलाइजेशन कितना बेहतर सिविलाइजेशन है। हम अगर अपने सिविलाइजेशन को फॉलो करते हैं, अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, तो हम लोग जो है कि एक बेहतरीन ज़िंदगी, एक बेहतरीन ज़िंदगी, एक सुखद ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने जो है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन की ओर, है ना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है कि हम एक जो है कि एक तरह का कि है कि वो एक वास्तुवाद, भौतिकवादी सभ्यता है, भौतिकवादी संस्कृति है उसकी। ऐसी संस्कृति जो है कि हमें हमारे भारतीयों के लिए नहीं है, हम भारतीयों के लिए नहीं है। इसलिए महात्मा गांधी हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि आवर सिविलाइजेशन इज बेटर देन मॉडर्न सिविलाइजेशन, सो वी फॉलो आवर सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन। तो हमको लगता है कि आप लोगों को ये हमारी समरी जो हमने बताया है कि ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट करें और हमारे पर्सनल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।